प्रवेश के वास्ते बहुत दिन से अपनी बातचीत चल रही थी और आज हमारे दोस्त मिर्जा साहब और उनके भतीजे और हाफिज साहब आज सवेरे आए। आज जो देशमुख साहब ये सिर्फ पूरे प्रवेश करने आए, हमने हमारे महल्ले का एक भी आदमी इसमें बुलाया नहीं, सिर्फ हमारे पश्चिम के आदमी छोड़ने के बाद वो दोनों छोड़ने के बाद पूरे प्रवेश करने वाले। और ये दूसरे पार्टी में काम करते थे, मगर हमारा इज्तिमा जब हुआ, इज्तिमा के दिन में कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे, मगर मैंने हमारे दोस्त को बोला कि भाई आने वाला वक्त और बीजेपी को अगर हटाना है, हराना है, तो अपने को सबको एक साथ महाविकास आघाड़ी के साथ रहना है। और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी और आने वाले वक्त में जो बीजेपी जो कारनामे कर रही, जो लोगों को लेकर जा रही है, उसमें जान और क्यों जा रहे कि भाई उसको अगर नहीं जा रहे तो उसके ऊपर गुना दाखिल। तो ये बीजेपी को आने वाले, अब हम एक ही बात बोलता है कि लोकमत का पत्रकार, हम दिल्ली में हमारा शिविर हुआ, उसमें हमारे वकील साहब भी थे, मुश्ताक भी थे, सभी थे। लोकमत के पत्रकार को कोई लेना देना नहीं था। लोकमत के पत्रकार ने ऐसी बात करा कि भाई मैं कभी मंच पे नहीं गया, बट आज मैं पवार साहब के सामने, मैं पवार साहब से तो कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं, मैं इंसानियत के नाते मैं आज आके, तुम सूबेदार है, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के पूरे लोग आए वाले थे हमारी पार्टी के। मैं इसलिए बात कर रहा कि 25 के अंदर 24 में अगर बीजेपी अगर आती तो 25 में इसके बाद में इलेक्शन ही नहीं होगा। उन्हें इलेक्शन ही नहीं करना चाहते। जैसा अभी लोगों बोली कि अपनी पता देने वाले वैसे पता देंगे, उतने आमदार खासदार उनके रहेंगे और वैसे उनको संविधान उनका हो गया। उनके 25 में जो आरएसएस के 100 साल हो रहे, उनके जो एजेंडा लिखे गया था, एजेंडे के अंदर पूरे काम हो गए उनके। 370, 3 तलाक, बाबरी मस्जिद तोड़ना, अब आखिरी उनका रहा संविधान को बदली करनी। संविधान बदली होगा तो अगर वो सब पूरा खत्म ही हुआ, ना इलेक्शन होगा, ना आने वाला वक्त उन्होंने जो निर्णय करेंगे वो आमदार खासदार रहेगा। इसलिए अपन आने वाला इलेक्शन खासदार का है पहले, फिर आमदार का है, और उसके बाद में महानगर पालिका। आज 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज परेशान नहीं, ना डेनिस पोटिया के काम हो रहा, क्यों नहीं ले रहे? उनको डर है। ये तो लोग, उनको मालूम है कि पूरी चुनकियां तो ले रहे नहीं उन्होंने, आज सब परेशान है। डेनिस के लाइन डालने का तो किसके पास जाना? आज फिर भी आप सब पहले के काम कर रहे पूरे 4 तरफ से, मगर हो रहे नहीं। आज आप टैक्सेस दे रहे, 100 150 करोड़ ले रहा, मगर जो काम होने का हो रहे नहीं। आज शहर को 15 दिन में पानी आ रहा, आज 300 करोड़ के उन्होंने आज 2800 करोड़ करे, और फिर भी पानी नहीं। और उनका बाकी का अभी देखे नहीं गया। अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ऐसा लग रहा था कि वही है, इनको चले जाएंगे। तो ऐसा हो गया कि चोर ने 40 चोर लेके चले गया, और उसके बाद में कोर्ट के बाद में जो फैसले को आए तो बोले कि दोनों मालिक है, इनको भी, तुम भी, तुम्हारे भी नॉलेज नहीं, इनके भी नॉलेज नहीं, दोनों मालिक। वही चोर को भी मालिक और मालिक को भी मालिक करते हो। ऐसा लग रहा था कि वही एक चोर है एक मालिक है। अब किसको तो भी एक आधे को करना था ना, उन्होंने दोनों को दे दिया, जो भगा के लेके गया वो भी मालिक। तो ऐसी बीजेपी आज मेरे को खुशी हो गई, हमारे बेग साहब ने और जो हमारे पटेल साहब, हाफिज साहब, इस जितनी भी टीम है उसका कोई है, पूरे हमारे यहाँ के बाजू के वार्ड के मेरे, और ये हमारे इज्तिमा के टाइम में से हमारा चल रहा था कि अपन ये प्रवेश रखेंगे, मगर हमारे भी टाइम नहीं था और इनको भी टाइम नहीं था।
और आने वाले इलेक्शन के अंदर अपन सब मिलकर अपने को बीजेपी को हराने का काम अपन सब मिलकर करेंगे, जरूरी है। बाकी के अगर कौन सी भी पार्टी बीजेपी ऐसे पैतरे लेके आ रही, बाकी के नवे नवे उसके अपने में लड़ाना और उसमें से कैसा लेके आना उनको मालूम है। बाकी एमआईएम एक आधा उनको अभी उनको एक आधा आदमी रखना है क्यों, तो डराने के वास्ते। देखो अगर नहीं आए तो एमआईएम में अपना क्या फायदा हुआ, तुम बोलो सही बोलो कि बाकी का अपन ने आमदार चुन के लाए, खासदार चुन के लाए, अपना क्या फायदा हो इतना बताओ, अपना पूरा नुकसान हो अपना। एक तो वो आमदार आने के बाद अपने में जो भाईचारा था वो भाईचारा चलेगा। उसके बाद में खासदार जब चुन के आया, एक हैदराबाद का आदमी जब आके जब वो खबर पे गया कि गए क्या अपन औरंगजेब गए और जाते कभी जाते भी तो ठीक है सलाम दुआ करके आते, अपन कभी हार डाले क्या। जिस दिन उन्होंने 7 साल के बाद आए हार डाले, उस दिन से पूरा तो 10-15 मिनट के बाद तो फडणवीस ने उसका बयान दिया। तो इतना उनका इसमें अच्छा 7 साल में छोटे अभिषेक साहब आए थे क्या अपने पास कभी? अच्छा कभी गए थे क्या वहां पे उन्होंने? जिस दिन उनकी बरसी थी, जिसकी कुछ भी रहो, अब वो आज राज उनका है, उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत में जाके फिर छेड़ रहे तो बोलेंगे ना। तो उस दिन ही बोल दिया मैं औरंगाबाद का नाम ही बदल दूंगा। अब वैसे करा फडणवीस ने, फायदा क्या हुआ? खासदार भी चुन के, आमदार भी चुन के। आप लोगों को हिंदुस्तान के अंदर पूरी सेकुलर पार्टी लाना है तो आप लोगों सबको एक साथ रहना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में अपने को महानगर पालिका 25 में होगा या 26 में होगा कुछ पता नहीं, मगर अभी आने वाला खासदार की का महीने 2-3 महीने में अपन अगले महीने में मेरे ख्याल से आचार संहिता लगेगी। अपने को सब मिलकर यहाँ पर जो भी अपनी महाविकास में जिसको भी टिकट मिलेगा औरंगाबाद में अपन महाविकास का कैंडिडेट चुनकर लेंगे। और आने वाले वक्त में अपने को बीजेपी को हराने के लिए सब समाज सब साथ अब सब मिलकर अपन साथ रहेंगे तो ही बीजेपी हारेंगी। आज जो हमारे मुश्ताक भाई देशमुख साहब, हमारे मुन्ना भाई, हमारे यूथ के अध्यक्ष जगताप साहब, वकील साहब, आज जो हमारे दोस्त पूरे आए वाले में उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्ते नमस्ते आदाब सबको। आज जो अपने बीच हमारे नेता हमारे संपर्क ये टोपे साहब आज यहाँ पर आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टोपे साहब यहाँ आए, मैं टोपे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले वक्त में अपन सब मिलकर भाजपा को हराने का काम, हमारे पास आगामी का जो भी कैंडिडेट रहेंगे अपन सब मिलकर काम करेंगे। आने वाला वक्त अपने साथ रहेगा और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का ही कैंडिडेट अपन चुना के रहेंगे। अपने को वो करने की अपने जो पार्टी अपने से नहीं मिलेगी। और आज जो डॉक्टर साहब ये सिर्फ पूरे प्रवेश करने वाले एक कुल महीने वाले खिलाया नहीं, और ये बहुत अच्छा ग्रुप है। मेरे वार्ड के बाजू में रहते अपने एक सातारे में कुछ में महीने में, और ये ग्रुप महीने 2 महीने से हमारा प्रवेश का चल रहा था। वो इधर जाऊँगा उधर जाऊँ, मैंने उनको सबको समझा के हमारे कहाँ गए बेग साहब इधर हाफिज साहब, वो हाफिज साहब ये हाफिज साहब ने बोले कि मैं हाफिज हूँ, मगर पूरे मराठवाड़े में मैं गुलमा के पास जाकर हमारे सदन से डिस्कशन चल रहा था कि हम कैसा काम करेंगे, पूरे गुलमा को समझाने का काम है। अब मैंने उनको बोला कि हाफिज साहब आप मैदान में आओ, आप मैदान में आएंगे तो अपना आने वाला वक्त काम चलेगा। तो आज मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भटके जमाती के हमारे इनको भी हम लोग पद दिए और इन्होंने बहुत अच्छा काम करे। बॉस आ गया अप्रोच
आदिल बेग जी, शोएब कुरैशी, तौफीक शेख, सलमान खान, मिर्जा यासिर, मिर्जा नवीद बेग, मिर्जा नवीद बेग, मिर्जा असरार बेग, मिर्जा मुस्तक बेग, मुदस्सर खान, सैयद नईम, जुबैर खान, अब्दुल गफूर, अरबाज खान, अशफाक खान, इमरान खान, साजिद शेख, अब्दुल फैजल, हफीज जाकिर पटेल, मिर्जा कैफ बेग, फैसल शेख, मिर्जा कैफ बेग, मिर्जा मतीन बेग, रेहान शेख, अरशद मिर्जा, मिर्जा वसीम बेग, गुफरान खान, अल्तमश खान, ईसा खान, शोएब शेख, अरशद खान, मुबीन शेख, अब्दुल फैजल। कोई रहे होंगे तो नामा बोलो। कोई बोल रहे हैं? अफरोज कुरैशी, छोटे अफरोज कुरैशी, आ जाओ। मुबीन शेख, रेहान पठान, सोहेल खान, शेख ईसा, अल्तमास, अब्दुल फैसल, अभी साहब टाइगर अब साहब श्याम भाई इधर देखो। किसका प्रवेश रहा है? किसका नाम बोलो। सामने आ जाओ। खाजा भाई, मुश्ताक भाई, अभिषेक जी, राजेश मौर्य जी, हमारे जगताप जी, मुन्ना भाई, खास तौर पर हमारे साथ आए हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष जो सामाजिक न्याय विभाग के गायकवाड़ साहब, एडवोकेट पठान जी, प्रधान जी, और खास तौर पर जिन लोगों ने आज प्रवेश किया है वे सभी, खास तौर पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेग साहब का, उसके बाद हमारे हाफिज साहब का और हमारे असद भाई का और सभी नौजवान साथियों का जिन्होंने आज राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है, वंचित आघाड़ी छोड़ के या और भी कई बाकी MIM हो या अन्य कोई पार्टी हो उसको छोड़ के। मैं सही माने में तुम्हारे को ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो पूरे दुनिया का, पूरे देश का हमारा जो दौर हम देख रहे हैं कि कुछ फिरका फरस्त पार्टियां इतना ज्यादा जातिवाद, धर्मवाद करना चाहती है और उसी के माध्यम से सियासी मैदान में जीतना चाहती है। मैं इतना ही चाहता हूं हमारे सभी नौजवान साथियों को कि आप कल का भविष्य अपने देश के, अपने राज्य के लिए और अपने कौम के लिए भी मैं ये चाहता हूं कि अगर सही में अपने को सुकून की और विकास की जिंदगी अगर अपने को चाहिए तो अपने को सेक्युलर पार्टी और सेक्युलर विचार को आगे लेके जाना आज की समय की मांग है।
और इसलिए ये विचार को मद्देनजर रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी बनी है, उस महाविकास आघाड़ी को ताकत देने की आज की जरूरत है। और इसीलिए कोई भी फिरका फरस्त पार्टियां अपने को, अपने देश को तरक्की के मोड़ पर नहीं लेके जा सकती है। मैं ये चाहूंगा कि चाहे कोई भी फिरका फरस्त पार्टी, फिर वो अगर अपने सेक्युलर वोट में भी बंटवारा करना चाहते हैं तो वो भी अपने लिए बहुत हानिकारक है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सेक्युलर विचार के पार्टियों को ताकत देने की आज की जरूरत है। अगर हम आज देख रहे हैं तो जिस तरह से कोई भी धर्म का एक इवेंट के माध्यम से, जिस तरह से कोई भी एखादा, अब जैसा राम जन्मभूमि है, तो उस राम जन्मभूमि का इवेंट करके उसको पूरे देश भर में ये करना, ये भी मुझे लगता है कि ये इवेंट बोल के नहीं करना चाहिए। सबके प्रति अपने को आदर ही है, धर्म के प्रति अपने को सद्भावना है, लेकिन राजनीति उसमें नहीं आनी चाहिए। इतना ही हमारा भी एक, मुझे लगता है कि एक मांग है हो सकती है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि आज जिस तरह से एक हुकुमशाही टाइप, एक डिक्टेटरशाही टाइप जो काम हो रहा है कि भाई ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, तो मुझे लगता है ये भी हमारे लोकशाही के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये जो माहौल है, ये माहौल को सही में दुरुस्त करने का काम अगर कोई कर सकता है तो आप सिर्फ के नौजवान साथी ही कर सकते हैं। आप पे ही हमारे बहुत बहुत ज्यादा आज खुशी है कि आज के दिन में आप लोगों ने बहुत अच्छा बदलाव लाने के लिए एक अच्छी सोच लेके साथ देने का जो निर्णय लिया है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियां, खासतौर पर अपनी राष्ट्रवादी पार्टी को पूरी विकास के लिए, सभी समाज को आगे लेके जाने के लिए, नौजवानों को आगे लेके जाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही सोच रखने वाली पार्टी है। और इसलिए आप सब लोग तो बिल्कुल काम करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने अपने इसमें काम करते आए हैं। आपका जो भी कारोबार है, आपका जो भी व्यापार है, आपका जो भी काम है, आपको खास तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि आपकी माली हालत सुधारने के लिए, आपकी जो भी, मैं तो बोलता हूँ कि दीनी क्षेत्र में भी जो भी काम करना है, सभी इसमें आपने सुकून से काम करना चाहिए, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का विचार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रखती है। खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत हम देते आए हैं, देते रहेंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके बदौलत ही सेक्युलर पार्टियां आज तक जिंदा है और आज तक काम करते आ रही हैं। तो इसलिए अगर फिरका फरस्त पार्टियों के माध्यम से अगर हमारे वोट का बंटवारा होता है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी लोग का हो सकता है। तो इसलिए ये सोच बहुत पक्की तरह से ध्यान में रख के हमारे को काम करना जरूरी है। मैं आपके हर सुख दुख में रहूँगा। इस औरंगाबाद जिले का जो भी राष्ट्रवादी का प्रमुख के नाते से मैं आप लोगों के जो भी मसले मसाइले होंगे, निश्चित तौर पर हमारे अध्यक्ष जी है, वो तो उनका तो ये ऑफिस का उद्घाटन भी मैंने किया है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों का कोई भी मसला मसाइल अगर कोई भी रहता है, निजी हो या सार्वजनिक हो, विकास के हो, हम उस पर पूरा तवज्जो देंगे और उस पर पूरा ध्यान देंगे। ये भी मैं आप लोगों तो हम सब लोग अगर इकट्ठा रहेंगे, अगर साथ में रहकर अगर ताकत बनाएंगे, तो यहाँ के जो भी प्रशासन है, यहाँ का महानगर पालिका है, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ का और भी कोई डिपार्टमेंट है, हम सब साथ में रह के अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मुद्दों को या हमारे मसलों को हल करने का काम हम कर सकते हैं। तो हमारी एकजुट, यही हमारी ताकत है और इसलिए हम एकजुट से रहेंगे, साथ में मिलकर रहेंगे, एक दूसरों का ख्याल रखेंगे और एक दूसरों के जो भी काम होते हैं उसमें भी हम निश्चित तौर पर हाथ बटोरेंगे। तो आज फिर एक बार उलमाओं को
जो भी यहाँ के उलमाओं हैं जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने औरंगाबाद के हद तक ही नहीं, तो पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में भी हम सभी मुस्लिम भाइयों ने और उलमाओं ने खास तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो हाफिज है, जो आलिम है, उन लोगों ने सभी ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई हमारे कौम को हमने समझाना चाहिए कि क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। तो ये समझाने की जिम्मेदारी भी अगर आप लोगों ने लिए तो काम आसान बन सकता है। तो बहुत कम दिन रह गए हैं। ये सभी लोगों ने आपने देखा है कि किस तरह से पार्टियों को तोड़ने का काम, पार्टियों को सिर्फ तोड़ने का नहीं तो पार्टियों को पूरा चुराने का काम या भगाने का काम किया है, सिर्फ तोड़ने का नहीं। आज तुम देख रहे हैं कि किस तरह से आज शिवसेना को, कोई भी अगर छोटे बच्चे को भी पूछेंगे कि शिवसेना किसने स्थापन की, तो लोग, छोटा बच्चा भी बोलेगा नहीं बाबा साहब ठाकरे, इनका कोई संबंध नहीं। लेकिन आज पार्टी भी, चिन्ह भी उनको दी। तो इस तरह से पार्टियां पूरा, यानी पूरा जिसको मैं बोलता हूं कि अपने सत्ता का दुरुपयोग करने का काम, सियासी ताकत जो उनको मिली है राजनीति से, उसका पूरा दुरुपयोग करने का काम इस तरह से किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी को भी तोड़ने का काम उन्होंने किया। तो मुझे लगता है इस सभी के पीछे अगर कोई छुपी ताकत है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सही में जड़ का अगर कोई मेन कोई वजह है, ये इस पूरे जो हादसे का या इस तरह का आज का जो सिचुएशन हुआ है, उसका अगर सही में कोई मेन कारण है तो वो बीजेपी। तो हमने सब लोगों ने ये सोचना चाहिए कि उसको दूर रखना, यही आज की समय की मांग है। हम सब लोगों ने इकट्ठा अगर रहने की पूरी कोशिश की, निश्चित तौर पर हम ये हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र ये कोई अन्य राज्य सभी का नहीं है। हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से सोचते और राइट डिसीजन लेते हैं, और इसलिए हमारे को लोकसभा में हो या विधानसभा में हो बहुत बड़ी जीत हासिल करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बहुत आशावादी हूँ कि हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, आपके बदौलत जीतेंगे, और हम सब साथ में रहकर जीतेंगे। तो हम सब साथ में हैं आपके, और तुम हमारे साथ में, हम तुम्हारे साथ में। और आने वाले दिनों में हमारे जो भी नेता है, लोग हैं, आदरणीय पवार साहब है, उनके माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि कुछ उलमाओं की मीटिंग हो, या उनके माध्यम से भी कुछ उलमाओं के लिए मार्गदर्शन हो। तो ऐसा भी कुछ काम हम आने वाले दिनों में जितना जल्द से जल्द कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। आज फिर एक बार आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर आपके कंधे से कंधे को मिला के हम चलेंगे, आपके सुख दुख में रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज नाम विस्तार दिन है तो इसलिए सब लोग वहाँ पर राह देख रहे हैं, लेकिन खाजा भाई का आदेश हुआ था इसलिए हम यहाँ पर बस बैठो। ओके ओके।